पेपर फॉर स्कोरिंग है, सबसे ज़्यादा Scoring है। स्कोरिंग उसी को ही माना जाता है, क्योंकि वहाँ पे आपको 50 मार्क्स जैसे मार्क्स की तो बिल्कुल हिंदी ग्रामर आ जाती है, तो उसमें आप आसानी से स्कोर कर सकते हो। उसके बाद थीम एलोब्रेशन और जैसे मान लो जो पार्ट है आगे वाला, तो उसमें भी अगर आप खुद थोड़ा सा तैयार कर लो टाइम देके अच्छे से, तो मार्किंग अच्छे से हो सकती है। बजाय आप जैसे 20 नंबर में लॉ पढ़ रहे हो तो लॉ में बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है एक्चुअली deeply। क्या आपका और कोई ना कोई यहाँ मीडियम तो आपको- होगा ही, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, तो आप अपने मीडियम में अच्छा कर सकते हो, क्योंकि दोनों है उसमें, दोनों स्ट्रेटजी बेस्ड स्टडी करनी होगी बस और उसमें। ये साथ मेरे हिसाब से इनको प्री के टाइम से ही साथ साथ शुरू कर देना चाहिए, थोड़ा थोड़ा बिल्कुल। पढ़ना। हिंदी और fourth हिंदी और paper का। इंग्लिश तो ऐसा है कि आप उसको प्री से 1 महीने पहले, जब मेन एग्जाम होना है ना प्री का, उससे 1 महीने पहले ही छोड़ो। उससे उससे तब तक आपको लगातार करना ही पड़ेगा, क्योंकि वोकेबलरी पार्ट है, आपको रटना ही है। रटने के अलावा आप उसको बहुत ज़्यादा समझ नहीं सकते। तो मैंने जैसे 13, 16, 18 के तीनों एग्ज़ाम दिए, पेपर 4 हर बार ही इम्पोर्टेंट रोल में रहा है। तो उसमें ये इजी चीज़ है कि 4 पेपर में मान लो एक पेपर आपका गड़बड़ हो गया, तो हमेशा एक पेपर आपके पास ऐसा होना चाहिए जिसमें आपके 125 के आसपास नंबर हो, 120 के आसपास नंबर हो। तो क्या करेगा, अगर आपका एक पेपर गड़बड़ हो गया तो वो आपको रैंक में रख लेगा। तीनों ठीक हो गए और ये बहुत अच्छा हो गया तो आपको टॉप में ले जाएगा। 2 खराब हो गए और ये फिर भी एक ठीक हो गया तो फिर भी आपको लिस्ट में ले जाएगा। इस पर विश्वास कर सकते हैं हम इस पेपर पे। और लर्न करने की चीज़ें हैं आपस में, वो डिसिप्लिनरी अप्रोच है कि सब चीज़ें मिली हुई हैं। इसकी गलती ही होती है लोगों से कि ये प्री में नहीं है सिलेबस में, हिंदी इंग्लिश कहीं पर। और इंग्लिश मीडियम से स्टूडेंट आता है, उसको हिंदी की वर्तनी लिखनी नहीं आती है, वो शुद्धिकरण भी नहीं लिख सकता है ठीक से, उसको दिक्कत आती है। तो अभी से जो आपने ये अप्रोच फॉलो कर रखी है डेली बेसिस के ऊपर, उससे आदमी अगर आज से कुछ भी नहीं करे, मैं कह रहा हूँ उसको दुनिया की कोई किताब नहीं पढ़नी है, डेली वो खुद लिख दे और सबके आंसर पढ़ ले कि कौन क्या गलती कर रहा है। उसमें गलतियाँ ज़्यादा होती हैं, आपको पता हो, तो वर्तनी शुद्धि, वो गलतियाँ देखता रहे। तो अगर वो ऐसा 6-7 महीने करता है तो उसके पास इतना सबकोर्स हो जाएगा कि वो पेपर 4 में नहीं, बाकी 3 पेपरों में सहयोग करेगा, इसमें अच्छा मार्क्स भी आएंगे। और ये गारंटी है कि आपने इसमें मार्क्स लेके आ गए तो ये इसके चारों तरफ फिर पूरा मामला घूमता रहेगा। तो आरएस में अंतिम चयन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा ही सही। तो मेरा यही कहना है कि शुरू से जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तैयारी, तो तब से पेपर 4 को साथ लेके चलें और अच्छी तैयारी करें तो अच्छे मार्क्स उसमें आ सकते हैं। उसमें प्रैक्टिस का बहुत ज़्यादा ध्यान आपको रखना है। जितने आप 4th पेपर में प्रैक्टिस करेंगे उतने आपके स्कोर बढ़ने के चांसेज रहते हैं। और सर के तो बहुत अच्छा स्कोर था। देखो है ना, आ रही इसमें आपको रिटन में मतलब लिखना ही होता है। आप चाहे चीज़ें पढ़ रहे हो लेकिन अगर रिटन की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो ना तो जीरो है। तो मेरा ये मानना है कि आपको रिटन में मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी चाहिए, तभी वहाँ कम टाइम में आप मैक्सिमम आउटपुट दे पाओगे। उसके लिए अगर आप राइटिंग प्रैक्टिस करवा रहे हो तो बढ़िया है। हाँ, वेबसाइट मैंने देखी है और उसमें बहुत सिस्टमेटिक ढंग से सारा प्रोग्राम सेट किया हुआ है। अगर उसको सभी साथी जो तैयारी कर रहे हैं वो अच्छे से फॉलो करते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छा अपन कर सकते हैं। अगर उस शेड्यूल को फॉलो करते हैं या उस हिसाब से अपन तैयारी करते हैं तो बहुत अच्छे मार्क्स अपन इंक्रीज कर सकते हैं। ये चीज़ मैंने भी देखी थी कि आपके जो कंटेंट या सवाल दिया हुआ था उसके नीचे डिस्कस करके एक प्लेटफॉर्म है, उसका भी साथ में था, तो उसमें आप अपलोड करके भी चेक करवा सकते हैं। जैसा कि मैं जब यूपीएससी के लिए थोड़ी बहुत ऐसे प्रिपरेशन करता था, आंसर राइटिंग करता था, उस समय मैं भी इस तरह से डालता था किसी साइट पे, तो वो भी डिस्कस भी हो जाता था। भले ही वो साइट ऑनर है वो देखे या नहीं देखे, लेकिन एक डिस्कशन चलता रहता था स्टूडेंट्स के बीच में, एस्पिरेंट्स के बीच में कि ये सामग्री कैसी लिखी हुई है, इसमें कितने नंबर, और आपको कॉपी अच्छी लगती है तो उसको एज ए इमेज आप डाउनलोड करके भी रख सकते हैं उस आंसर को। तो ये बहुत अच्छा इनोवेशन है।